भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्णे हरतोऽङ्गतापम् रूपं दृशां दृशिमता मखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युताविशति चित्तमपत्रपं मे। रुक्मिणी जी कहती हैं कि प्रभु, मैंने आज तक आपको कभी नहीं देखा, आप कैसे हो दर्शन करने को नहीं मिला, लेकिन मैंने आपके बारे में बहुत सुना है प्रभु। संतों के मुख से, महापुरुषों के मुख से आपके बारे में सुनती रहती हूं, और मैंने सुना है कि आप तो भुवन सुंदर हो, आपके समान कोई सुंदर नहीं हो सकता। और ये बात बिल्कुल सत्य है बंधु, मेरे बांके बिहारी जैसा कौन सुंदर होगा। इसीलिए मैं कथा में कहा करता हूं, हरि से नैन मिलाकर देखो, ये धोखा भी खाकर देखो। हरि से नैन मिलाकर देखो, ये धोखा भी खाकर देखो। सबसे सुंदर बांके बिहारी, अरे तुम वृंदावन आकर देखो। दर्शन करोगे तभी तो मालूम चलेगा कैसे बांके बिहारी। भुवन सुंदर, संसार का जितना भी सौंदर्य है वो परमात्मा से ही प्रकट हुआ है, उनसे ही तो निकला है। उनको छोड़कर और कौन सुंदर होगा। रुक्मिणी जी बोली कि प्रभु, मैं आपको पति मान चुकी हूं, और आपका और मेरा संबंध तो बड़ा पुराना है। मैं आपकी लक्ष्मी हूं, आप मेरे नारायण हो। हमारा संबंध तो बहुत पुराना है, कोई नया नहीं है। तो प्रभु आप मुझे भूल मत जाना, कहीं ऐसा ना हो कि सिंह का भाग कोई गीदड़ न ले जाए, क्योंकि शिशुपाल तो गीदड़ की तरह है, पर मैं आपकी भोग्या हूं, शिशुपाल की नहीं। तो आप ही मुझे ले जाओ प्रभु, आप मुझे स्वीकार करो, मैं आपकी हूं। देखो, जैसा रुक्मिणी जी भगवान को कह रही हैं, ऐसा ही भाव हमारा भी होना चाहिए। क्योंकि जैसे रुक्मिणी प्रभु तक नहीं पहुंच सकती, ऐसे ही हम लोग भी उन तक कहां जा सकते हैं। हम इतना फंसे हुए हैं संसार में, चाहकर भी छूट नहीं पा रहे। कैसे भगवान तक पहुंचे। ऊंची हवेली पिया की, मुझसे उतरो चढ़ो न जाए, तो कोई ये जाकर बोल दे कि मेरा हाथ पकड़ ले जाए। प्रेम से कहो श्री राधे। हम लोगों को भी प्रभु से निवेदन करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु हम आप तक नहीं पहुंच सकते, आप ही हमें पकड़ के ले जाओ, आप हमको आकर ले जाओ। इस प्रकार से रुक्मिणी जी ने प्रार्थना की। ये भी कह दिया कि हमारे कुल में प्रथा है, शादी से एक दिन पहले कुल देवी यात्रा मां की पूजा करने के लिए कन्या मंदिर में जाती है। तो मैं भी जाऊंगी, आप मेरा संकेत समझिए प्रभु, वहां कोई नहीं होगा, आप एकांत में आना और हमारा हरण करके ले जाना। ऐसा रुक्मिणी जी ने लिख दिया है। ब्राह्मण देवता ने पढ़ के सुनाए और भगवान को मुस्कुरा कर पूछने लगे कि प्रभु ये पत्र आपकी समझ में आया। प्रेम से कहो श्री राधे। ब्राह्मण देवता कहने लगे कि आप समझे तो ठीक, नहीं तो दोबारा समझाऊं प्रभु, क्योंकि वो प्रेम का पत्र है ना। और भैया कोई संसार का प्रेम पत्र पढ़े तो लोगों को मजा आता है, यहां तो बांके बिहारी का प्रेम उसमें छुपा हुआ है, तो ब्राह्मण देवता को मजा क्यों नहीं आएगा। तो भगवान को बोले प्रभु ना समझे हो तो एक बार और पढ़ के सुना दूं आपको। भगवान बोले महाराज मैं सब समझ गया, बार बार समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रेम के शब्दों को परमात्मा से बेहतर कौन समझ सकता है। भगवान ही समझ सकते हैं। हम लोगों की बातें तो अटपटी होती है, कोई समझे ना समझे। जैसे एक कोई भिखारी बेचारा सड़क किनारे बैठा था, एक पति पत्नी निकले वहां से, सड़क के किनारे भिखारी बैठा हुआ था। तो उसने हाथ फैला के कहा कि बाबूजी कुछ दे दो, आपके पास कुछ हो तो दे दो। तो वो एकदम गुस्से में आ गया और जोर से बोला कि टमाटर खाओ। क्या बोला? टमाटर खाओ। तो उसने कहा नहीं बाबूजी मैं तो कई दिन का भूखा हूं, रोटी खिलाओ मुझे। वो बोला नहीं टमाटर खाओ।
बार बार वो कहता बाबूजी मैं बहुत भूखा हूं, मुझे रोटी खानी है, टमाटर से पेट नहीं भरेगा। वो और डांट के कहता टमाटर खाओ। तो वो अंत में बोला कि चलो तुम टमाटर ही खिलाओ, कुछ तो खिलाओ। तो पत्नी बोली कि भैया तू समझ, ये तो लाते हैं, कहना चाहते हैं कमाकर खाओ, और मुंह से निकलता है टमाटर खाओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो संसार की बातें भली अटपटी हो सकती हैं, समझ में ना आए, पर भैया प्रेम की बातें तो मेरे प्रभु बहुत जल्दी समझ लेते हैं। बाकी बातें भगवान को समझ नहीं आती, प्रेम पूर्ण बातें मेरे मां के बिहारी बहुत जल्दी समझ लेते हैं। तो कह दिया ब्राह्मण देवता को कि मैं सब समझ गया, बार बार मत सुनाइए महाराज, मुझे मालूम चल गया है, और मैं आपके सामने प्रकट करता हूं कि तथा हम अभी तच्चित्तो निद्राम च न लभे ऋषि। भगवान कहते हैं कि जैसे रुक्मणी का मन मेरे में लगा हुआ है, जैसे मेरी भक्त मुझे प्यार करते हैं, भगवान ने भी कह दिया कि मैं भी अपने भक्तों से प्यार करता हूं। अपने प्रेम को छुपाया नहीं प्रभु ने, ब्राह्मण देवता के सामने प्रकट कर दिया कि मैं भी रुक्मणी से प्रेम करता हूं। विप्रदेव बोले कि भगवान जब वहां भी प्रेम है, यहां भी प्रेम है, तो फिर आप बैठे क्यों हो, अपनी दुल्हन को लेने चलो। भगवान तैयार हो गए, दारूक को भेजा, रथ तैयार करवाया, सुंदर रथ सजवाया है, और विप्रदेव को लेकर उस रथ में भगवान बैठे हैं। कुंडनपुर की ओर वो रथ चल दिया है। आज सारे कुंडनपुर में हलचल मची हुई है, क्योंकि शिशुपाल उधर बारात लेकर आ गया। भगवान के सारे विरोधी राजा जरासंध, दंतवक्त्र, विदुर, शाल्व सब आ चुके हैं। इधर कृष्ण के आगमन की समाचार सूचना भी मिल गई, तो सब कुंडनपुर में हलचल होने लगी कि न जाने क्या होगा, रुक्मणी को कौन लेकर जाएगा। हमने सुना कृष्ण भी आ गए, चारों ओर लोग बातें करने लगे। ब्राह्मण देवता रुक्मणी जी के पास पहुंचे, जो कब से इंतजार में बैठी थी। प्रणाम करके पूछा कि विप्रदेव क्या समाचार लाए हो। अंदर से लगता है कि आप कोई अच्छा ही समाचार लाए होंगे। ब्राह्मण देवता बोले कि बेटी अब समाचार लेकर नहीं, अब तो मैं तेरे बांके बिहारी को लेकर आया हूं। प्रभु ने तेरे प्रेम को स्वीकार कर लिया और अपने प्रेम को भी मेरे सामने स्वीकार कर लिया, और कह दिया है कि वो ही तुझे लेकर जाएंगे। अब किसकी हिम्मत है जो कोई बीच में आ सके। तो बिल्कुल चिंता मत कर, प्रभु ही तुझे लेकर जाएंगे। रुक्मणी जी बड़ी गदगद हो गई हैं, और देखते ही देखते वो सुंदर दिन भी आ गया, जब अपनी सखी सहेलियों के साथ मां का पूजन करने के लिए रुक्मणी जी मंदिर की ओर जा रही हैं। हमारे बीच में भी आएंगी, आप लोग दर्शन करिए। फिर अभी रुक्मणी जी को लेने के लिए भगवान भी आएंगे। रुक्मणी जी कितना सुंदर गाती हुई आ रही हैं, बड़ा प्यारा उनका भाव है कि ऐसे बर को क्या बरूं जो जन्मे और मर जाऊं, ओ बरिए गिरधर लाल को छुड़ लियो अमर होई जा। ओ मोहे अपनी दुल्हन बना ले, मोहे अपनी दुल्हन बना ले, ओ मोहे अपनी दुल्हन बना ले, मोहे अपनी दुल्हन बना ले। शाम तेरी दीवानी हुई मैं गई, शाम तेरी दीवानी हुई। ऐसे नहीं, थोड़ा ताली बजाते हुए रुक्मणी जी का स्वागत करिए प्रेम से। ओ मोहे अपनी दुल्हन बना ले, मोहे अपनी दुल्हन बना ले। ओ शाम तेरी दीवानी हुई मैं, शाम तेरी दीवानी हुई मैं, ओ शाम तेरी दीवानी हुई मैं, शाम तेरी दीवानी हुई मैं। ओ तेरे लिए मैंने बिंदिया लगाई, तेरे लिए मैंने बिंदिया लगाई, ओ तेरे लिए
नगली सजाई, तेरे लिए मैंने लेकिन ओ अब हाथों में, अब हाथों में मेहंदी रचा दे, अब हाथों में गाइए, ओ शाम तेरी दीवानी हुई, शाम तेरी दीवानी हुई मैं, ओ शाम तेरी दीवानी हुई मैं, शाम तेरी दीवानी हुई ओ मैं दीवानी, मैं दीवानी, मैं दीवानी, मैं दीवानी, 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 मैं दीवानी, 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 ओ मैं दीवानी, 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 मैं दीवानी, दीवानी, गाइए, ओ मोहे अपनी दुल्हन बना ले, मोहे अपनी दुल्हन बना ले, ओ शाम तेरी दीवानी हुई मैं, शाम तेरी दीवानी हुई, ओ शाम तेरी दीवानी हुई मैं, शाम तेरी दीवानी, ताली की सेवा करते हुए जाओ, रहो द्वारिकाधीश भगवान की, तुझको सौंप दिया ये तन मन, को सौंप दिया रे तन मन, ओ तुम ही हो मेरे जीवन धन, तुम ही हो मेरे जीवन धन, ओ बिन तेरे सुना ये जीवन, बिन तेरे सुना, इसलिए अब आकर, ओ अब आकर मुझे अपना ले, अब आकर मुझे अपना, क्योंकि शाम तेरी दीवानी हुई, गाइए, शाम तेरी दीवानी हुई मैं, ओ शाम तेरी दीवानी हुई मैं, शाम तेरी दीवानी हुई, ओ मोहे अपनी दुल्हन बना ले, मोहे अपनी दुल्हन बना ले, ओ मोहे अपनी दुल्हन बना ले, मोहे अपनी, गाइए प्रेम से जाओ, शाम तेरी दीवानी हुई, ओ शाम तेरी दीवानी, ओ शाम तेरी दीवानी हुई मैं, शाम तेरी दीवानी, गाइए प्रेम से, मैं तेरी दीवानी, मैं तेरी दीवानी, मैं तेरी दीवानी, ओ मैं तेरी दीवानी, मैं तेरी दीवानी, मैं तेरी दीवानी, मैं तेरी दीवानी, ओ मैं दीवानी, मैं दीवानी, मैं दीवानी, मैं दीवानी, 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 मैं दीवानी, दीवानी, ओ मैं दीवानी, 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 गाइए प्रेम से जाओ, मैं तेरी दीवानी, मैं तेरी दीवानी, मैं तेरी दीवानी, ओ मैं तेरी दीवानी, मैं तेरी दीवानी, रुक्मिणी जी मंदिर में जाती हैं और प्रभु के लिए प्राप्ति की प्रार्थना करती हैं, मां के चरणों में कहती हैं कि नमस्ते त्वाम्बिके भीक्ष्णं स्वसंतानयुतां शिवां, भूयात् पतिर्मे भगवान् कृष्णस्तदनुमोदताम्। कहती है कि हे मां, आप भगवान कृष्ण को ही कृपा करके पति रूप से मुझे प्रदान करिए। ऐसी प्रार्थना करके मां के मंदिर में रुक्मिणी जी बाहर निकलती हैं और थोड़ा देखती हैं कि
प्रभु ने कहा तो था मैं आऊंगा लेने, पर अभी दिखाई तो नहीं दे रहे। पर फिर बोलने लगी कि मेरे बांके बिहारी को तो, द्वारिकाधीश को तो हर काम चोरी से करने की आदत है। जब बचपन से ही चोरियां की हैं तो आज भी छुपते छुपाते ही आएंगे, देखूं जरा कहां है। भगवान को देखने के लिए घूंघट ऊपर किया, चारों ओर सेना लगी हुई थी। इनके भाई ने चतुरंगनी सेना खड़ी की है चारों ओर। और रुक्मणी ने जैसे ही घूंघट ऊपर किया तो लक्ष्मी जी का रूप है। रुक्मणी जी के उस अद्भुत अनंत सौंदर्य को देखकर सब पहरेदार तो मोहित हो गए, मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए। और जैसे ही सब बेहोश हुए, मेरे द्वारिकाधीश रथ भगाते हुए वहां पर आ रहे हैं। ताली बजाकर स्वागत करिए द्वारिकाधीश भगवान की हो। भगवान दौड़ते हुए आ रहे हैं और इतना तेज भाग रहे हैं, गिरते पड़ते हुए भी आ रहे हैं, क्योंकि अपनी दुल्हन से मिलने की जल्दी है ना। तो जरा ताली बजाकर स्वागत करिए मेरे प्रभु का। भगवान ने रुक्मणी जी का हाथ पकड़ के उनको रथ पर बिठाया है और जब लेकर चले हैं तो सभी सैनिक पीछे से आवाज लगाने लगे और बोले कि ले गयो, ले गयो, ले गयो। क्या बोले, एक बार जोर से बोलो। तभी एक सेवक बोला कि अब भागने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब तो शिशुपाल रह गयो, रह गयो, रह गयो। मैं तेरी दीवानी, 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 मैं तेरी दीवानी। देखो, अभी हमारे सामने प्रभु की जयमाला भी होगी। भगवान अभी विवाह करेंगे, लेकिन विवाह तभी होगा, आपको मालूम है विवाह से पहले बारात होती है। और बारात में क्या होता है, तो पहले आप लोग थोड़ा झूमिए, नाचिए, फिर प्रभु का सुंदर जयमाला का कार्यक्रम हम देखेंगे। दोनों हाथ उठाकर ताली बजाते। एक बार कहिए श्री राम है, श्री राम है। कहिए मैं तेरी दीवानी, 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 मैं तेरी दीवानी। ओ दीवानी, ओ दीवानी, मैं दीवानी, मैं दीवानी, मैं दीवानी, 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 मैं दीवानी, दीवानी, दीवानी। ओ मैं दीवानी, 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 मैं दीवानी। जाओ गाइए, मैं तेरी दीवानी, 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 मैं तेरी दीवानी। ओ मैं तेरी दीवानी, मैं तेरी दीवानी, मैं तेरी दीवानी, मैं तेरी दीवानी। हम लोग प्रभु के इस दिव्य जयमाला के कार्यक्रम का दर्शन करें। हमारे सामने कितना सुंदर रूप में रुक्मणी रमण भगवान खड़े हुए हैं और थोड़ा स्टेज से इन लोगों को हटाओ, सबको दर्शन होना चाहिए। सबसे पहले रुक्मणी जी भगवान को जयमाला धारण कराने जा रही हैं। हम लोग उस झांकी का दर्शन करें और जरा ताली बजाकर स्वागत करें। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। अब मेरे द्वारिकाधीश रुक्मणी जी को जयमाला धारण कराने जा रहे हैं और जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। बोलो रुक्मणी रमण भगवान की, द्वारिकाधीश भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।